गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 3 जून 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं आज क्या स्पेशल है। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 3 जून। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस में सबसे पहले कममेमोरेट किया गया था, फर्स्ट टाइम बाईसाइकिल डे। ओके, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। इस साल ये 4th बाईसाइकिल डे मनाया जा रहा है, 4th वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। ओके, सो आज 2021 की जो थीम है वो है यूनिकनेस, वर्सिटैलिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ द बाईसाइकिल एज अ सिंपल, सस्टेनेबल, इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये आज के वर्ल्ड बाईसाइकिल डे की थीम है, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारतीय महिला बॉक्सर पूजा रानी ने कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, गोल्ड। स्वर्ण पदक जीता है पूजा रानी जी ने, जो कि भारतीय महिला बॉक्सर हैं, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में। इसी के साथ साथ भारत की मैरी कॉम, जो भारतीय महिला बॉक्सर हैं, उन्होंने रजत पदक जीता है, जिसमें प्रथम स्थान जो है वो कजाकिस्तान की एक महिला ने यहाँ पर जीता था। आपने लास्ट टाइम न्यूज़ में चेक किया था। आगे चलते हैं। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 टू 2020 के लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, संजय ठाकुर, ए के सिन्हा, सलमान रुश्दी या फिर शशि थरूर। जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी साहब ने यहाँ पर जो लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ के नाम से एक पुस्तक है ये लिखी है, और ये वो पुस्तक है आपकी स्क्रीन पर जो सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कितने सैन्य सामानों की दूसरी सकारात्मक स्वदेशी सूची को अधिसूचित किया है? इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी ने गेस कर लिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, 108। 108 सामानों की जो दूसरी सकारात्मक स्वदेशी सूची है उसको अधिसूचित किया गया अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? जो लास्ट यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें कितनी गिरावट दर्ज की गई है जीडीपी में, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, 7.3%। 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजीसीए ने कब तक सभी हवाई उड़ानों पर कोरोना को देखते हुए रोक लगा दी है? जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उस पर कब तक रोक लगा दी गई है डीजीसीए द्वारा, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 30 जून। 30 जून तक सभी उड़ानों पर यहाँ पर जो फ़्लाइट्स हैं उन पर रोक लगा दी गई है ड्यू टू कोविड-19। नेक्स्ट चलते हैं। ईपीएफओ ने कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए अधिकतम बीमा को 6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? जो कोविड-19 के पीड़ित आश्रित हैं उनको यहाँ पर जो इंश्योरेंस अमाउंट दी जा रही थी वो पहले 6 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है ईपीएफओ द्वारा, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 7 लाख। 7 लाख रुपये यहाँ पर सीमा जो है वो कर दी गई है अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन व्यक्ति और विश्व के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति कौन बने हैं? लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, आई थिंक आप सभी को ध्यान होगा, आप गेस कर सकते हैं। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जांग होन। व्यक्ति का नाम है जांग होन। ये एशिया के जो पहले व्यक्ति बने हैं नेत्रहीन व्यक्ति, और पूरे वर्ल्ड में ये 3rd स्थान पर है, तीसरे स्थान पर ये है। ओके, सो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता चला है, ये आपको बताना है। जो हाल ही में अभी वेरिएंट मिला है वो किस देश में मिला है? द राइट आंसर इज़ वियतनाम। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वियतनाम देश में अभी हाल ही में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है, जिसका अभी कोई स्पेशल नाम तो नहीं दिया गया है यूएन की तरफ से। जैसे कि इंडिया में जो नाम दिए गए हैं वो डेल्टा दिया गया है, आप सभी को ध्यान होगा, डेल्टा नाम दिया गया है इंडियन वेरिएंट का। इसको इंडियन वेरिएंट नहीं कहा जाकर डेल्टा वेरिएंट कहा जा रहा है। और एक और वेरिएंट है इसके अलावा, जो कि है यहाँ पर कापा वेरिएंट।
डेल्टा और कापा 2 वेरिएंट हैं जो इंडिया में पाए जा रहे हैं कोविड-19 के। ओके, सो ये दोनों वेरिएंट के नाम आपको ध्यान रखने हैं, और जो अदर वेरिएंट्स हैं अदर कंट्रीज़ में वो भी आपको याद रखने हैं। ओके, अल्फ़ा, बीटा और गामा जो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और अदर कंट्रीज़ में पाए गए हैं यूके वेरिएंट्स, वो आपको ध्यान रखने हैं सभी। आगे चलते हैं। रेमंड कंपनी ने किसे अपना प्रमुख नियुक्त किया है, ये आपको बताना है। हाल ही में रेमंड कंपनी ने अपना एक प्रमुख नियुक्त किए हैं, उनका क्या नाम है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हरमोहन साहनी। हरमोहन साहनी जी को यहाँ पर रेमंड कंपनी का प्रमुख नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि वो 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देंगे जो कोरोना से मरने वाले के आश्रित हैं उनको? ओके, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लिखी है? बहुत ही फेमस पुस्तक है, अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में भी है, तो ये आपको बताना है वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। द राइट आंसर इज़ विनोद कापड़ी। विनोद कापड़ी साहब ने यहाँ पर ये जो पुस्तक है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, इस पुस्तक की फ़ोटोज़ भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये पुस्तक है विनोद कापड़ी साहब द्वारा लिखी गई है। इसमें जो 7 माइग्रेंट्स हैं उनके 7 दिनों की और 7 रातों की जर्नी का जिक्र किया गया है। तो अगर आप चाहें तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। द करेक्ट आंसर इज़ ओडिशा। ओडिशा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो आपदा प्रबंधन है उसको स्कूली पाठ्यक्रम में ओडिशा सरकार द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस शहर में 30 से 31 मई को जलवायु परिवर्तन पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय P4 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सियोल। सियोल यहाँ पर जो P4 शिखर सम्मेलन 2021 है वो आयोजित किया गया है। सियोल जो है साउथ कोरिया की राजधानी है, एशियन कॉन्टिनेंट में यह देश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सीमा शुल्क संगठन के सहयोग से 25 से 27 मई तक दुबई कस्टम संस्था द्वारा आभासी रूप से आयोजित किए गए WCO वैश्विक ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर सम्मेलन का कौन सा सत्र है? जो अभी हाल ही में सत्र आयोजित हुआ है वो आपको बताना है कौन से नंबर का यहाँ पर सत्र आयोजित हुआ है 25 से 27 मई तक। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 5th हो जाएगा। ओके, 5वां सत्र अभी आयोजित किया गया है और इसकी जो थीम थी कस्टम बॉलिस्टरिंग रिकवरी रिन्यूएबल एंड रिजलाइंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक सतत आपूर्ति श्रृंखला के लिए कस्टम बॉलिस्टिंग रिकवरी, नवीनीकरण और लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हाल ही में किसने डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल के गठन की घोषणा की है? करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में दिया गया है ऑलरेडी। भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा ये घोषणा की गई है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहूँगा। IAMI का पूरा नाम है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में हैं। चेयरपर्सन है यहाँ पर अमित अग्रवाल साहब, और इसका फाउंडेशन ईयर जो है वो है 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नवगठित स्वनियामक निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के अध्यक्ष पद पर किन रिटायर्ड जज को नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। जो संस्था है इसके अध्यक्ष पद पर किस रिटायर्ड जज को अभी नियुक्त किया गया है? यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 हो जाएगा। विक्रमजीत सेन जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के अध्यक्ष पद पर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड के सीईओ को वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है, ये आपको बताना है। जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, उनका जो नया अध्यक्ष है वो किन्हें नियुक्त किया गया है। आई थिंक आप सभी ने गैस कर लिया होगा। जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। टीवी नरेंद्रन साहब को यहाँ पर नियुक्त किया गया है और ये इनकी एक फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। वह कौन से भारतीय पर्वतारोही हैं जो एक दुर्लभ कार्बन न्यूट्रल चढ़ाई में एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये आपको बताना है। जो कार्बन न्यूट्रल चढ़ाई की है इन्होंने एवरेस्ट पर, वो पहले भारतीय बन चुके हैं। उन पर्वतारोही का नाम है हर्षवर्धन जोशी जी। हर्षवर्धन जोशी को यहाँ पर पहले भारतीय बनने का मौका मिला है जो सफलतापूर्वक कार्बन न्यूट्रल चढ़ाई की है इन्होंने एवरेस्ट पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचने के लिए खिदमत आपकी दहलीज पर कार्यक्रम का आरंभ किया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद है और ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आप आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है कार्यक्रम खिदमत आपकी दहलीज पर, पंजाब गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। किस कंपनी ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया है जो 500 मिली नैनो यूरिया लिक्विड की बोतल पारंपरिक यूरिया के कम से कम 1 गोनी की जगह लेगी? ये आपको बताना है। एग्री प्रोडक्ट है, नैनो यूरिया पेश किया है इन्होंने और ये दुनिया का पहला है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है जो फर्स्ट होता है। यहाँ पर 4 कंपनीज़ के नाम आपको दिए गए हैं, इफ़को, गेल इंडिया, एग्रीटन और स्वराज कृषि। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 इफ़को। इफ़को कंपनी द्वारा ये लॉन्च किया गया है नैनो यूरिया। इफ़को के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो जान लेते हैं। इफ़को का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ओके, ये इफ़को के नाम से जाना जाता है और एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बॉडी है। और इसके बारे में जो खास बात है वो एक मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग फर्टिलाइज़र्स है ये। ओके, इसी के रूप में ये बिज़नेस करती है और इसके हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली, इंडिया में। सो ये आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। किस आईआईटी संस्थान ने म्यूकोरमाइकोसिस और फफूंद के इलाज के लिए एक मौखिक दवा विकसित की है? विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एन ऑरल ड्रग टू ट्रीट म्यूकोरमाइकोसिस एंड फंगस? 4 आईआईटी संस्थान के नाम आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने विकसित किया है, एक मौखिक दवा विकसित की है हाल ही में म्यूकोरमाइकोसिस और फफूंद के इलाज के लिए, आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला को बैंक ऑफ इंडिया के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? भागेश्वरी देवी, अरुणिमा शर्मा, वंदिता कौल या पूजा साहनी? हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में भी हैं ये, आई थिंक आप सभी ने गैस कर लिया होगा। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 वंदिता कौल। वंदिता कौल जी को यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है गाइस। ये इनकी फ़ोटो है, आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे, वंदिता कौल जी। साथ ही साथ बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप जान लीजिए। जो बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं राम नारायण रुइया। ओके, जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1906 7 सितंबर 1906 को ये फाउंडेशन ईयर है इसका। मुंबई में फाउंडेड हुआ था। और जो टैगलाइन है बैंक ऑफ इंडिया की, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस, ये आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं सभी फैक्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। इस वर्ष भारतीय सेना ने आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ये आपको बताना है कि जो आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स एक कमांड है भारतीय सेना में, उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है इस वर्ष? जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, यहाँ पर जो 100वीं वर्षगांठ है उस मनाई गई है भारतीय सेना द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स की 100वीं वर्षगांठ इस साल मनाई गई है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सार्वजनिक खरीद पोर्टल को रेलवे की ई खरीद प्रणाली के साथ जोड़ने का आह्वान किया है। उस पोर्टल का नाम आपको बताना है।
जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है श्रीमान पीयूष गोयल साहब द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं रेलवे विभाग में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 ई मार्केट प्लेस। जी, ई मार्केट प्लेस के नाम से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह जी की अध्यक्षता में दुग्ध दिवस पर एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको जानने हैं। जो यहाँ पर जो दुग्ध दिवस मनाया गया है अभी 1 जून को, हमने लास्ट डिस्कस भी किया था। इसकी जो अध्यक्षता की है वो केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह जी ने की है। ओके, और इसमें एक राष्ट्रीय पुरस्कार की भी घोषणा की गई है, गोपाल रत्न पुरस्कार के नाम से, गोपाल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है। ओके, और उमंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ यहाँ पर ई गोपाल ऐप का भी एकीकरण करने की घोषणा कर दी गई है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। गिरिराज सिंह जी ने अध्यक्षता की है इसकी, गोपाल रत्न के नाम से यहाँ पर एक पुरस्कार की घोषणा की गई है, गोपाल रत्न पुरस्कार। ओके, उमंग ऐप के साथ साथ यहाँ पर ई गोपाला जो ऐप है उसका भी एकीकरण करने की घोषणा की गई है। उमंग प्लेटफॉर्म पर ई गोपाला ऐप का एकीकरण होने जा रहा है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे एक राष्ट्र एक मानक अभियान के तहत BIS का पहला संस्थान बनाया गया है, जिसे SDO घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन करेक्ट जो है वो ऑलरेडी दिया गया है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये किया गया है गाइस। काफ़ी न्यूज़ में है, आप याद रखिएगा। रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, जो कि लखनऊ में स्थित है, इसे एक SDO घोषित किया गया है, एक राष्ट्र एक मानक अभियान के तहत। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं गाइस, ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइना से न्यूज़ है, चीन के कृत्रिम सूर्य ने 101 सेकंड तक 12 करोड़ सेल्सियस हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। एक टेम्परेचर है, कृत्रिम सूर्य है, चाइना के द्वारा ये विकसित किया गया है। 101 सेकंड तक इन्होंने 12 करोड़ सेल्सियस तक जो तापमान है उसको हासिल कर लिया और एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है अपने आप में। जो डिटेल्स न्यूज़ हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, और वीडियो की जो PDF है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ भी जो है चाइना से ही है। WHO ने सिनोवैक को दी मंजूरी, और जो चाइना का सेकंड यहाँ पर वैक्सीन है उसको मंजूरी मिल चुकी है। कोविड-19 की जो वैक्सीन है WHO ने इसको मंजूरी दे दी है हाल ही में। साथ ही आपको बताना है जो फर्स्ट वैक्सीन है चाइना की उसका क्या नाम है। 2 वैक्सीन हो चुकी है यहाँ पर जिनको मंजूरी मिल चुकी है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पुरुष क्रिकेट विश्व कप में जो 2027 और 2031 का संस्करण है उसमें टीमों की संख्या जो है टोटल वो बढ़ाकर 14 कर दी गई है। तो आने वाली जो 2027 और 2031 का संस्करण है वर्ल्ड कप का मेंस में, ये इसकी जो संख्या है टीमों की टोटल 14 कर दी गई है। और बात करें T20 विश्व कप की, तो यहाँ पर 2024 और 2026 और 2028 2030 4 संस्करणों के लिए जो टोटल टीमों की संख्या है वो 20 टीम है। टोटल यहाँ पर जो 55 मैच खेले जाएंगे, ये आपको याद रखना है, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी से। यूपी बना 5 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट कराने वाला पहला राज्य। तो जो 5 करोड़ से अधिक टेस्ट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, प्रदेश सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है। टोटल यहाँ पर 5 करोड़ से अधिक टेस्ट हो चुके हैं, ये एक पहला राज्य बन गया है 5 करोड़ से अधिक टेस्ट कराने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड CM ने DRDO द्वारा निर्मित 500 बेड वाले कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। उत्तराखंड के जो CM हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। उन्होंने यहाँ पर 500 बेड वाले जो कोविड-19 अस्पताल है जो कि DRDO द्वारा यहाँ पर निर्मित किया गया है उसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। NHRC के नए अध्यक्ष जो हैं वो पूर्व SC जज अरुण मिश्रा जी ने यहाँ पर कार्यभार संभाला है। ओके, सो आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। NHRC के जो नए अध्यक्ष हैं वो पूर्व SC जज यहाँ पर अरुण मिश्रा जी को यहाँ पर कार्यभार सौंपा गया है। ये इनकी एक फ़ोटो है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है, जिसमें पहला इनाम जो है इन्होंने 50 लाख का रखा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा एक प्रतियोगिता का आरंभ किया गया है कोरोना मुक्त गाँव। इसमें जो फर्स्ट प्राइज़ है वो है 50 लाख, 50 लाख रुपये का इन्होंने इनाम रखा है। जिस गाँव में भी ये कोरोना मुक्त घोषित करते हैं उसको 50 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा, फर्स्ट प्राइज़, कोरोना मुक्त गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इजराइल के जो 11वें राष्ट्रपति हैं वो इज़ाक हर्जोग को चुन लिया गया है। लेटेस्ट न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। इजराइल के जो 11वें राष्ट्रपति हैं वो बन चुके हैं इज़ाक हर्जोग। ये इनकी फ़ोटो है, आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे।
सो गाइज़, ये थे करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए 3 जून को। आई थिंक आप सभी को काफ़ी नॉलेज मिली है इस सबसे। और जो जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आने वाले टाइम में सभी आपको इसी कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।